जनरल सुधाकर, जब अमेरिका ये कहता हो इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और वो ये अपील करते हो कि पीएम मोदी जब पुतिन से मिले तो वो बात करें रोकने की युद्ध, तो वही तो यहां पर पुतिन ने उस पर मोहर लगाई है कि पीएम मोदी ने कई बार युद्ध रोकने की अपील की है। सुपर लीडर, दुनिया की दो सुपर पावर ये कह रही है कि युद्ध रुकवाएं मोदी। अब इसके बाद और कौन सी मोहर लगनी बाकी रह जाती है? सर गौरव, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मुझे इनवाइट किया। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना अपना व्यूज वाक्य किया है। लेकिन एक चीज पे मेरा ये कहना है, कर्नल शैलेंद्र साहब, मेरे जो ब्रदर ऑफिसर बैठे हैं, हाँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सही तरीके से उन्होंने ये पॉइंट को हाईलाइट किया। आज के दिन में ये इंडियन पॉलिटिक्स हर जगह विश्व में नहीं जा सकता है। जियो पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपको बीच में एक बाउंड्री लाना पड़ेगा, तब जाके देश के अंदर हम झांक के देख सकते हैं देश की क्या कमियां हैं, उसको तरक्की कर सकते हैं। 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित देश बना सकते हैं। जब इस तरह मौका मिल रहा है, मौका इसलिए मिला है क्योंकि हिंदुस्तान एक क्रेडिबल नेशन है और कोई है ही नहीं विश्व में कोई देश। मैं अभी घूम घाम के बहुत जगह से आ रहा हूं। हमारे एम्बेसडर साहब जो पैनल में बैठे हैं, उनको चाहे कितने भी तारीफ करें फिर भी कम, उनका तजुर्बा को इज्जत करिए। आज के दिन में ये जो युद्ध है, ये सिर्फ एक ही पक्ष पे विश्व के लिए हित में सिर्फ शांति लाने के लिए एक ही तरीका है कि युद्ध को बंद करें। युद्ध को बंद करने के लिए पहला कदम है सीज फायर, जो जहां पे है एज इज वेर इज बेसिस, तो इसी बेसिस पे उसको बंद करना निहायत ही आवश्यक है। ये चारों तरफ से एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इमर्ज होके आ रहा है कि वेस्टर्न अलायंस आज उनके पास एमुनिशन बनाने की काबिलियत है। डेली रिक्वायरमेंट यूक्रेन में जितना है उतना नहीं सप्लाई हो पा रहा है। वॉर लाइक स्टोर्स की जो सप्लाई चेन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है और युद्ध को वो आगे की तरह सक्सेसफुली बढ़ा नहीं सकते हैं। और हमारे पुतिन साहब के साथ दो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इसके साथ काफी सारे सप्लाई चेन सस्टेनेबल होते जा रहा है। इसी के साथ दूसरा युद्ध हमास और इजराइल के बीच में ऑलरेडी ये काफी दिन हो चुका है, बढ़ती जा रही है। ऐसा स्थिति में पैंडेमिक को बैकग्राउंड में नजर रखते हुए सप्लाई चेन डिसरप्शन, प्राइस राइज, फ्यूल राइज, फर्टिलाइजर की कॉस्ट प्राइस जो राइज हो रहा है, यूरोप का हालत देखिए। आज के दिन में यूरोप में किसी से भी बात करिए, ठीक बात है। नहीं, आप जो कह रहे हैं और उसके बाद भी इस तरह की पॉलिटिक्स। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आपने अमेरिका का जिक्र किया, मैंने अमेरिका की अपील दिखा दी और अमेरिका यह भी कह रहा है कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, वो भी तब जब पीएम मोदी मॉस्को में बैठे हो। एक पुतिन ने जो कहा वो हमने दिखा दिया। अब दो धुरी हैं और दोनों धुरी अगर भारत को अपना रणनीतिक साझेदार, अपना परम मित्र बताती हैं, उसके बावजूद आप इस पर पॉलिटिक्स करने को रेडी हैं कि नहीं भारत डिप्लोमेसी में कुछ अच्छा नहीं कर रहा, नहीं पीएम मोदी ने कुछ अच्छा नहीं किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और हम सभी पैनलिस्टों को भी सुना मैंने, डॉक्टर कर्नल साहब को भी सुना। कर्नल साहब ने तो बहुत सारे दावे भी अभी कुछ दिन पहले किए थे पेंशन छोड़ने की, मैं उन पर नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत, चाइना के संदर्भ में। बट एक बड़ा कंसर्न है भारत का कि चाइना जिस तरह से बॉर्डरिंग एरिया पर जिस तरह अपना आर्म बढ़ा रहा है और सैनिकों को बढ़ा रहा है, और जिस तरह हमारे 66 पॉइंट को हमने जो है जहां हम करते थे पेट्रोलिंग, वहां कहीं ना कहीं हमको छोड़ना पड़ रहा है, उस पर रसा का एक बड़ा रोल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीयों को बंधक बनाकर युद्ध में जिस तरह वहां गए थे वो काम करने, उनको युद्ध सैनिक बना दिया रसा ने, इस पर बात हो सकती है जो हमारा इंटरेस्ट है। हो गई। तीसरी बात, हो गई। व्यापार घाटा जो हमारे प्रतिकूल है उसको कैसे ठीक किया जाए। रुकिए ना। चौथा वो सब बात होना अलग चीज है, रिजल्ट आना चाहिए, पहली बात। दूसरी अंतिम बात, जो अमेरिका ने कहा, क्या कहा भाई, पूरा देश चाहता, पूरा विश्व चाहता है कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता जो है यूक्रेन की सुरक्षित रहे, लेकिन करता क्या है रसा? भारत यदि गया है तो अपेक्षा जरूर करेगा अमेरिका, लेकिन जो आप लोग यहाँ डंका बचा रहे हैं। नहीं, डंका नहीं, मैं आपकी बात को अभी और क्लियर कर देता हूं। मैं डंका बजाएंगे, जब डंका इसलिए बजाएंगे क्योंकि अगर भारत का नाम रोशन होगा तो डंका हमको भी बजाना चाहिए, आपको भी बजाना चाहिए। मैं किसी बीजेपी के या कांग्रेस के लीडर का डंका नहीं बजा रहा हूं। रोशन होने से किसी को दिक्कत नहीं है। सुनिए ना, भारत के नाम रोशन होने से किसी को यहां आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोग जो झूठ का एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं,
यूक्रेन युद्ध रोक दिया था। झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं है। और अभी आपको फिर से दिखाता हूं, एक बार वो दिखाइए भारतीयों की वापसी वाली खबर, एक बार फिर से भारतीयों की वापसी वाली खबर दिखाइए। इस तरह से अभी आपने कहा कि भारतीयों की वापसी पर बातचीत होनी चाहिए, अभी आपने कहा भारतीयों की वापसी पर बातचीत होनी चाहिए। अभी देखिए नहीं अजय जी, मैंने आपको बोलने से नहीं रोका, अजय जी मैंने आपको बोलने से नहीं रोका, लेकिन आपने एक दावा किया। एक बड़ी खबर देखिए, रूसी सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों के लिए मॉस्को से राहत की खबर है। ये खबर देख लीजिए, आपको बता रहा हूं, फिर आप बोलिएगा।